गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में हम एचआईवी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एचआईवी की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और इसकी फैमिलीज के बारे में पढ़ा था। इसकी वायरोलॉजी के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एचआईवी ह्यूमन बॉडी में CD4 प्लस टी सेल्स पर अटैक करता है या ऐसी टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स जिन पर CD4 प्लस रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए इनको CD4 प्लस टी सेल्स बोला जाता है। इन पर एचआईवी वायरस अटैक करता है और इन्हीं सेल्स पर अटैक क्यों करता है, उसका रीजन ये है कि इन टी लिम्फोसाइट सेल्स जिन पर CD4 प्लस रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर के साथ इन सेल्स पर CCR5 रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं और ये CCR5 रिसेप्टर्स की पहचान या उनसे अटैच होने का काम एचआईवी द्वारा किया जाता है। एचआईवी CCR5 रिसेप्टर को को रिसेप्टर्स की तरह से ट्रीट करता है और इनके माध्यम से ये टी सेल पर अटैच होता है और ये CCR5 रिसेप्टर्स केवल CD4 प्लस टी सेल्स पर ही पाए जाते हैं। अगर यदि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम में कुछ इस प्रकार का चेंजेस हो जाए, जेनेटिक चेंज, जिनके कारण से CCR5 प्रोटीन अल्टर हो जाए या उसमें परिवर्तन आ जाए, तो उस परिवर्तन के माध्यम से एचआईवी को रोका जा सकता है। क्योंकि जब सेल्स के ऊपर CCR5 प्रोटीन नहीं रहेगा तो एचआईवी सेल्स से जुड़ नहीं पाएगा। हमने एक बात तो ये क्लियर कर लिया है कि एचआईवी इन्फेक्शन के कारण CD4 प्लस टी सेल्स में गिरावट आती है क्योंकि एचआईवी इन्हीं पर अटैक करता है। दूसरा बात ये इम्पोर्टेंट है कि एचआईवी वायरस को किल करने के लिए एक दूसरे तरह की टी लिम्फोसाइट सेल्स है जिन पर CD8 रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हें CD8 प्लस टी सेल्स कहा जाता है। ये CD8 प्लस टी सेल्स एचआईवी को या एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को किल करती है। तो जैसे ही एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, CD4 प्लस टी सेल्स की संख्या में गिरावट आती है और साथ में CD8 प्लस टी सेल्स की संख्या में ग्रोथ होती है और एक लेवल पर ग्रोथ होने के बाद, पीक पर पहुंचने के बाद, जब एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर दिया जाता है CD8 प्लस टी सेल्स के द्वारा, तो CD8 प्लस टी सेल्स की संख्या में गिरावट आने लग जाती है और CD4 प्लस टी सेल्स रिकवर होने लग जाती है। तो इस प्रकार से a good CD8 plus T cell response has been linked to slower disease progression and a better prognosis. एचआईवी हमारी बॉडी में किस प्रकार से सेल्स में एंटर करता है, किस प्रकार से वो अपनी संख्या को ग्रोथ करता है, ये डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। ये एचआईवी वायरस है और फर्स्ट स्टेज में ये बाइंडिंग करता है सेल्स के साथ और सेल्स ये नेचुरल किलर सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स है जिस पर CD4 रिसेप्टर है और इसके अलावा CCR5 रिसेप्टर है।
इन दोनों रिसेप्टर्स को, मेन रिसेप्टर CD4 है, को रिसेप्टर CCR5 है, इन दोनों को रिसेप्टर्स के साथ में HIV वायरस अटैच होता है और बाइंड जुड़ जाता है। सेकंड पॉइंट में बाइंड होकर के एंट्री होती है, मीन्स वायरस का RNA CD4 प्लस सेल्स में एंटर कर जाता है। तीसरी स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की होती है, जिसके द्वारा वायरल RNA से DNA का निर्माण होता है। चौथी स्टेज में न्यूक्लियर इम्पोर्ट है, जिसमें DNA, जो नया DNA बना है, वह न्यूक्लियस में एंटर करता है। फिफ्थ स्टेज इंटीग्रेशन। सिक्स्थ स्टेज में ट्रांसक्रिप्शन होता है, मीन्स DNA से RNA का निर्माण बनता है। इंटीग्रेशन की स्टेज में T4 सेल्स के DNA से मैसेंजर RNA का निर्माण होता है। मैसेंजर RNA का निर्माण होने के बाद मैसेंजर RNA न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है। न्यूक्लियस से बाहर निकल आने के पश्चात उस मैसेंजर RNA से ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा वायरल प्रोटीन्स का निर्माण होता है और RNA का निर्माण, RNA जीनोम जो पहले से ही सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, वो और वायरल प्रोटीन्स दोनों मिलकर एट स्टेज जो असेंबली की होती है, असेंबल, नए वायरस का असेंबल होता है और ये नया वायरस असेंबल होकर के कोशिका से बाहर 9th मैचुरेशन स्टेज में बाहर निकल जाता है। इसको हम अगले वीडियो में एक बार और स्टडी करेंगे। थैंक यू।